तू हार क्यों मान रहा है? तेरी ज़िंदगी में ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो अब सुन, एक बच्चा था, एक शर्मीला बच्चा जिसका नाम रियन था। वो इतना शर्मीला था कि वो अपनी बात दूसरों से कह भी नहीं सकता। वो बहुत शर्माता था और इसके चलते उसे बहुत तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ता था। रियन का जन्म बहुत गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता बहुत ही बूढ़े थे, इसीलिए उन पे ज़्यादा काम भी नहीं होता। लोग उन्हें ज़्यादा काम पर नहीं ले जाते थे। उन्हें महीने में कुछ ही दिन काम मिलता था, जिसके चलते उसके घर में खाने को भी दिक्कत हो जाती थी। रियन के 3 बहन भाई थे, 2 बहन और 1 भाई। रियन सबसे बड़ा था। उसे ज़्यादा तकलीफ़ होती थी इन सब की लाचारी को देखकर। रियन ने एक दुकान पर काम करना चालू कर दिया। रियन ने उस उम्र से काम किया जिस उम्र में बच्चे साइकिल चलाने और खिलौनों की जिद करते हैं। रियन जब अपने साथ वालों को साइकिल चलाते देखता और सोचता, काश मेरे पास भी साइकिल होती और मैं भी इनकी तरह पूरे पूरे दिन साइकिल चलाता। पर ये सब ख्वाहिशें थी उस बच्चे की जो घर का सबसे बड़ा था और गरीबी का मारा हुआ। वो लाचार सा बच्चा इन सब ख्वाहिशों को दबा कर बैठ गया और जिम्मेदारियों का बोझ लिए स्कूल से आकर दुकान पर काम करने को चला जाता और शाम को घर आते ही बिस्तर पर लेटते ही सो जाता, क्योंकि उसे आराम करने का वक्त ही नहीं था। पर हमारा शरीर आराम तो मांगता ही है। उसे सिर्फ सोते वक्त ही आराम होता, बाकी उसे पूरे दिन काम करना होता। संडे को अगर छुट्टी होती स्कूल की, फिर भी वो दुकान पर जाकर पूरे दिन काम करता, जिससे कि उसके घर में पैसों की दिक्कत ना हो, उसका कोई बहन भाई भूखा ना सोए। क्योंकि उसने कई रातें ऐसी भी बिताई थी जिसमें उसे शाम का खाना भी नसीब नहीं होता था, उसे भूखा ही सोना पड़ता था। पर जब से रियन ने काम करना चालू किया था, तब से घर की दिक्कतें ख़त्म होती जा रही थी। उसके घर में पूरा राशन भी आता, उसके घर के सभी लोग भरपेट खाते भी थे। इससे रियन बहुत खुश होता कि मेरी वजह से मेरा घर थोड़ा खुशहाल है। रियन फिर भी अपनी ख्वाहिशों को नहीं भूल पाता। उसे फिर भी अपनी ख्वाहिशें बार बार याद आती कि काश मेरे पास ये होता, वो होता। फिर भी रियन ने आज तक अपनी ख्वाहिशों की शिकायत अपने माँ बाप से ना की, क्योंकि रियन जानता था शिकायत करने से सिर्फ माँ बाप को तकलीफ़ होगी। मेरी ख्वाहिशें थोड़ी ना पूरी हो जाएंगी, मेरी ख्वाहिशें अधूरी ही रहेंगी। जिम्मेदारियों की बोझ ने रियन को बहुत ही समझदार बना दिया था। कई सालें ऐसा ही चलता रहा। फिर रियन 9th क्लास में आया। फिर रियन की जिम्मेदारियां और भी बढ़ने लग गईं, क्योंकि उसे अब अपने भाई बहनों की भी फीस देनी होती। हालांकि वो सब पढ़ते गवर्नमेंट कॉलेज में ही थे। फीस का मतलब था कॉपी किताबों के पैसे देना। वैसे तो गवर्नमेंट में कोई भी पैसा नहीं जाता, फिर भी कॉपी किताबें खरीदनी पड़ती, जिससे रियन को ज़्यादा काम करना पड़ता। रियन अपने काम से ज़्यादा काम करने की हमेशा कोशिश करता, ताकि उसे पैसे ज़्यादा मिल सकें और वो ये सब खर्चे हैंडल कर सके, जिसके चलते उसको पढ़ाई का वक्त ही नहीं मिलता। उसने 10th 12th में बिल्कुल ना पढ़ा। मानो जो स्कूल में पढ़ाया जाता वो उतना ही पढ़ता और रात में 1 आध घंटे बहुत मुश्किल से वक्त मिलता, उसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करता। पर सिलेबस इतना ज़्यादा था कि उसे कवर करना बहुत ही मुश्किल हो गया। इसका खामियाजा उसे बोर्ड की परीक्षा में भुगतना पड़ा। उसके 10th में बहुत ही कम नंबर आए थे। मानो वो फेल होते होते बचा, बल्कि उसके साथ वालों के इतने ज़्यादा नंबर आए थे कि उसे अपने नंबर बताने में भी शर्म आ रही थी। वो बस अपने दोस्तों से ये कहता जा रहा था कि बस मैं पास हो गया, यही मेरे लिए काफ़ी है। पर वो अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ में था। वो अंदर ही अंदर रो रहा था। रियन के आंसू तो नहीं निकल रहे थे, पर रियन का चेहरा बता रहा था। रियन ने अपने आंसू रोक के रखे हैं। वो अंदर से बहुत ही दुखी है। रियन को घर वाले भी दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा तूने बहुत कुछ कर लिया, तू काम भी करता है और पढ़ाई भी करता है। अरे ऐसा करना तो नामुमकिन सा है। एक हफ्ते तूने कमाल करना ही भरपेट खाना, तूने काम भी किया, ना ही कभी पास हो गया सही से। रियन ये सब बातें पूरे हफ्ते भले ही सुनता रहा, पर उसका दिमाग से उसके घर जा रहा था। बहुत परेशान हो उसके इतने कम नंबर घर वालों ने कि उसे बताते बुलाया और शर्म आ रही है कि बेटा जो हो गया उसे तुम नहीं बदल सकते।
पर आने वाले समय में तुम कुछ अच्छा कर सकते हो। मानो तुम्हारे अभी नंबर कम आए हैं, आने वाले क्लास में तुम ज़्यादा पढ़ लेना, तुम्हारे नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। रियन को ये सब बातें समझ आने लगी और रियन ने सोचा, चलो जो हो गया उसे तो मैं बदल ही नहीं सकता। चलो अगले वाले क्लास में मैं ज़्यादा मेहनत कर लूँगा। मेरे माँ बाप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गम मनाने से सिर्फ मेरा समय बर्बाद हो रहा है। मैं खुद को इतनी तकलीफ़ क्यों दे रहा हूँ। रियन को ये सब बातें समझ आ गई और रियन ने अगली क्लास की तैयारी करना चालू कर दिया। रियन ने अब पढ़ाई करने का तरीका बदल दिया। रियन अब 4 बजे उठता और 2-3 घंटे पढ़ने के बाद स्कूल जाता, फिर आकर दुकान पर काम करने को जाता। रियन ने पूरा शेड्यूल ही चेंज कर दिया। रियन को बस एक ही जुनून था कि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मेरे इतने नंबर आ जाएं कि मुझे अपने नंबर बताते हुए शर्म ना आए। मेरे दोस्तों के बराबर तो मेरे नंबर आ ही जाएं, जिससे मैं उनके साथ खड़े होकर कह सकता हूँ कि मैंने भी तुम्हारे इतने ही नंबर प्राप्त किए हैं। पूरी 1 साल तक ऐसा ही चलता रहा। रियन ने 11th के एग्ज़ाम दिए और रियन ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। रियन के अपने दोस्तों के बराबर मार्क्स आए। रियन बहुत खुश हुआ। फिर रियन को एक और नया जुनून चढ़ा कि अब मुझे अपने दोस्तों से ज़्यादा नंबर लाने हैं। उसके घर वाले भी खुश थे क्योंकि रियन अब बहुत खुश था अपने रिजल्ट को देखकर, जिससे घर वाले भी बहुत खुश हुए और रियन को शाबाशी दी और कहा, बेटा तू बस यूं ही काम करता रहे, एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे भी दिन सुधरेंगे। और रियन के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ गूंज रही थी कि मुझे 12th में इतने अच्छे नंबर लाने हैं। रियन इसी जुनून के चलते अपनी पढ़ाई का टाइम और भी बढ़ा देता है। रियन काम में थोड़ा कम वक्त देता है, जिससे थोड़ी घर में दिक्कत भी आती है। फिर भी रियन के घर वाले कहते हैं, ना बेटा तू पढ़ ले, तुझे अगर लगता है कि तू पढ़ सकता है, तू कामयाब हो सकता है तो तू कामयाब हो ले, वो कम पैसों में काम चला लेंगे, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अब तो रियन और भी खुश हुआ और रियन ने अपने भाई बहनों को पढ़ाना भी चालू कर दिया ताकि वो भी उसी की तरह अच्छे नंबर ला सकें। रियन ने स्कूल जाना भी थोड़ा कम कर दिया, जिससे उसे पढ़ाई का वक्त ज़्यादा मिलता था और वह अपने भाई बहनों को भी पढ़ा सकता था। रियन 1 साल तक ऐसा ही करता गया और जब रियन ने 12th का एग्ज़ाम दिया और जब रिजल्ट आया तो उसके घर वाले और आसपास के लोग उसके रिजल्ट को देखकर चौंक गए, क्योंकि रियन के आसपास के सभी एरियो में सबसे ज़्यादा नंबर थे। रियन बहुत खुश था और घर वाले भी बहुत खुश। आसपास के गांव वाले भी रियन को बधाइयाँ देने आ रहे थे, जिससे रियन के माँ बाप और भी ज़्यादा खुश हुए और रियन को शाबाशी देने लगे, जिससे रियन बहुत खुश था। पर रियन को क्या पता था, दिन होने के बाद रात भी आती है, अच्छे दिन आने के बाद बुरे दिन भी आते हैं। रियन को नहीं पता था कि उसके बुरे दिन उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। रियन को कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसकी आने वाली ज़िंदगी में क्या होने वाला है, उसकी ज़िंदगी कैसे बदलने वाली है। देखो उसकी ज़िंदगी बदली भी तो कैसे बदली। रियन के रिजल्ट आने के 1 महीने बाद उसके पिता बहुत बीमार हो जाते हैं। रियन ने जितना पैसा बचा के रखा था अपने भाई बहन की पढ़ाइयों के लिए और घरवार के लिए, घर बनाने के लिए, वो सारा पैसा उसने अपने पिता के इलाज में खर्च कर दिया। फिर भी उसके पिता ठीक ना हुए, उन्हें बीमारियां बढ़ती गईं और एक वक्त ऐसा आया कि उनको एक बहुत बड़ी बीमारी लग गई, जिसके चलते रियन को अपना घर भी गिरवी डालना पड़ गया। अब रियन और भी तकलीफ़ में, क्योंकि रियन के कमाए सारे पैसे भी जा चुके थे और उसका जो घर था वो भी गिरवी पड़ा था। रियन के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, पर एक काम बहुत अच्छा हुआ कि रियन के पिताजी ठीक हो गए। पर डॉक्टर ने 1-2 महीने दवाई खाने को कहा, पर रियन को इस बात की खुशी भी थी कि उसके पिता तो ठीक हो गए। भले ही मेरा कमाया हुआ पैसा खर्च हो गया, पर मेरे पिताजी ठीक हो गए। अब क्या है, मैं कमाता रहूँगा, अपने पिताजी की दवाइयाँ लाता रहूँगा। पर एक डर उसके अंदर अभी भी बैठा हुआ था, मेरा गिरवी पड़ा हुआ घर मैं कैसे छुटाऊँगा, क्योंकि उसे पैसे बहुत देने हैं। इतना पैसा कमाने के लिए मुझे कई सालें लग जाएंगे। रियन की इस 1 महीने में
पूरी ज़िंदगी बदल गई। मानो उसकी ज़िंदगी उथल पुथल हो चुकी थी। वो जैसा चाह रहा था बिल्कुल उसके अपोजिट होता गया। अब उसके सिर पर इतना कर्जा था कि उसे अपनी आगे की पढ़ाई भी बंद करनी पड़ गई, क्योंकि अगर वो पढ़ता तो फिर कर्जा कैसे निकलता। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। रियन ने सोचा, चलो मैं ना पढ़ा तो मैं अपने भाई बहनों को पढ़ाकर कामयाब कर दूंगा। रियन ने पढ़ाई छोड़ दी। अब रियन पूरे दिन काम करता, आधे दिन दुकान पर जाता और आधे दिन कहीं मजदूरी करके आता, जिससे उसके पास पैसे ज़्यादा आ जाते, जिससे घर का खर्चा भी चल जाता और पिता की दवाइयाँ भी आ जाती। रियन किसी को स्कूल जाता देख बहुत उदास हो जाता और मन ही मन सोचता, काश ऐसी ज़िंदगी मेरी भी होती। पर रियन की एक खासियत थी, रियन भले ही कितना उदास क्यों ना सही, रियन को कितने भी गम सताएं, पर रियन किसी को अपने गम नहीं बताता। वो अपने गम से खुद लड़ता, क्योंकि रियन के पास ऐसा कोई दोस्त भी नहीं था जो उसके साथ समय बिताए, क्योंकि रियन के पास ही वक्त नहीं था। उसके जो स्कूल के दोस्त थे वो भी कभी रियन को नहीं मिलने आते, क्योंकि दोस्ती में वक्त भी देना पड़ता है और रियन के पास बिल्कुल वक्त नहीं था। रियन ने 3 साल लगातार काम किया और सारा कर्जा निकाल दिया। घर वाले इस बात को लेकर बहुत खुश थे कि हमारे ऊपर कर्जा नहीं रहा, पर एक चीज़ को लेकर घर वाले बहुत दुखी रहते। रियन ने कभी अपने माँ बाप से तो नहीं कहा कि आपके वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई, पर उसके माँ बाप मन ही मन ये सोचते और आपस में बात करके कहते कि हमारे चक्कर में बच्चे की पढ़ाई छूट गई। शुरू में तो रियन को भी बहुत गम हुआ था कि मेरी पढ़ाई छूट गई, पर धीरे धीरे रियन ने ये सब भुला दिया। रियन ने सोचा, ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसे ही चलाओ, ख्वाहिशों के चक्कर में बहुत तकलीफ़ें होती हैं। रियन काम करता और घर आता। रियन की ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी, पर उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी दोबारा बदलने वाली है। मानो उसकी ज़िंदगी फिर उथल पुथल होने वाली है। वो अपनी ज़िंदगी को अलग लेवल पर ले जाएगा। उसे कुछ अंदाज़ा नहीं था। और एक दिन जब रियन दुकान पर काम कर रहा था, तब रियन ने देखा कि कोई बंदा कार से उतरकर हाथ में मिठाई लिए मेरी ओर चला आ रहा है। वो बंदा बहुत दूर था। रियन को उसे पहचानने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी। जैसे ही वो पास आया, रियन ने देखा, अरे ये तो मेरा स्कूल का दोस्त है। उसने पास आकर रियन को मिठाई दी। रियन ने कहा, अरे दोस्त ये क्या है, आप मुझे मिठाई क्यों दे रहे हो? फिर उस दोस्त ने कहा, अरे दोस्त मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली है। रियन बोला, अरे यार तू बुरा मत मानियो, पर तू 12th में तो फेल हो गया था, फिर तुझे जॉब कैसे मिल गई? फिर दोस्त बोला, अरे दोस्त ऐसा नहीं है कि मैं फेल हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ मैंने भी पहले सोचा था कि मैं फेल हो गया हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, पर मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा कि तू दोबारा कोशिश कर ले। मैं फिर भी नहीं माना। मैं कुछ दिन तो गम में रहा, पर मैंने सोचा दोबारा कोशिश करने में क्या हर्ज है। फिर मैंने दोबारा कोशिश की और 12th पास करके एक सरकारी जॉब में अप्लाई किया था और मेरा पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मैंने बहुत तैयारी की थी। 12th फेल होने के बाद लोगों ने मेरी मजाक बनाई, इसीलिए मैंने बहुत तैयारी की और तू देख यार आज मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। अब ये सब देखकर रियन की ख्वाहिशें फिर जग गई। रियन के अंदर फिर जुनून आ गया कि मैं भी पढ़ाई करूँगा। रियन ने फिर ठान लिया कि मैं भी पढ़ूँगा, मैं भी कामयाब होऊंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब चाहे मुझे दिन में काम करना पड़े और रात में पढ़ना पड़े, मैं करूँगा। अब मुझे कामयाबी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरा दोस्त फेल होने के बाद भी नौकरी पा सकता है, तो मैं तो इससे कई गुना अच्छा हूँ। मेरे तो इतने अच्छे नंबर आए थे कि आसपास एरिए में किसी के नहीं थे। मैं इसके बराबर तो कर ही सकता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ, इसके बराबर तो पहुँच ही जाऊँगा। रियन जब दुकान से काम करके घर आया और घर वालों से कहा कि मैं फिर से दोबारा पढ़ाई करूँगा। रियन के माँ बाप ने पहले रियन को देखा और सोचा इसे क्या हो गया,
इसे एकदम पढ़ाई का भूत कैसे सवार हो गया। ये तो कुछ दिन पहले कह रहा था कि मैं काम करूँगा, बस ऐसी ही ज़िंदगी जीऊँगा। माँ बाप के पूछने पर रियन ने बताया कि मेरा दोस्त जिसे अभी सरकारी नौकरी मिली है, वो तो 12th में फेल हो गया था, फिर भी उसे नौकरी मिल गई। मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मुझे भी नौकरी मिल ही जाएगी। उसके घर वाले भी पहले तो हैरान हुए, फिर कहने लग गए, चल बेटा, तू चाहता है तो तू दोबारा पढ़ ले। फिर रियन ने दोबारा पढ़ाई स्टार्ट कर दी। रियन पूरे दिन तो काम करता, उसे दिन में पढ़ाई करने का बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। रियन 2 घंटे शाम को पढ़ता और 2 घंटे सुबह उठकर पढ़ता, फिर कहीं दुकान पर जाता और पूरे दिन काम करता। रियन को लगता कि उसकी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। वो सब कुछ जो उसे बचपन में ना मिल सका, वो उसे अब मिल सकता है। सिर्फ कुछ दिन की बात है, कुछ दिन मुझे लगातार पढ़ना है और फिर जाकर मेरी ज़िंदगी सुनहरी हो जाएगी। मेरी ज़िंदगी में मानो रंग से भर जाएंगे। रियन ये सब ख्याली सपने देख रहा था। रियन ने जब पहली बार सरकारी जॉब का एग्ज़ाम दिया था, तब रिजल्ट के दिन रियन बहुत नर्वस था और रिजल्ट देखकर रियन और भी डिप्रेस हो गया। रियन ने देखा कि उसका सिलेक्शन ना हो सका है। रियन फिर और भी दुखी हो गया। अब तो रियन पूरी तरह से टूट गया था। अब रियन को लगने लगा कि ज़िंदगी में मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब रियन की ज़िंदगी और भी पेचीदा हो गई। रियन को छोटी से छोटी बात पर गुस्सा आ जाता। रियन छोटी से छोटी बात पर चिल्लाने लगता, घर वालों पर, कभी दुकान पर आए ग्राहकों पर, जिससे दुकानदार और घर वाले दोनों ही बहुत नाराज़ थे रियन से। पर इस गुस्से की वजह सिर्फ रियन का सिलेक्शन ना होना था। रियन ने सोचा कि मेरा सिलेक्शन ना हुआ तो क्या हुआ। रियन ने बहुत उदास दिल से खुद से कहा, मैं दोबारा कोशिश करूँगा, क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाए। रियन ने फिर दोबारा कोशिश की। रियन के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि वो 12th फेल मेरा दोस्त जब नौकरी पा सकता है तो मैं भी पा सकता हूँ। रियन ने फिर दोबारा एग्ज़ाम दिया और इस बार नतीजे कुछ और थे। रियन का इस बार सिलेक्शन हो गया था। रियन इतना खुश था, उसके घर वाले भी खुश, उसके परिवार वाले, उसके आसपास एरिए वाले सभी खुश थे, क्योंकि रियन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें सही थी। अब रियन को वो ज़िंदगी मिलेगी जो रियन ने चाही थी। ये तो रही रियन की ज़िंदगी की कहानी। अब आप सोचिए, आपकी ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ें हैं? आपकी ज़िंदगी में क्या रियन से ज़्यादा तकलीफ़ें हैं? जब रियन इतनी तकलीफ़ों में इतना कुछ कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? बस तुमने खुद पर आलस को हावी कर लिया है, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। देखो, ज़िंदगी में तकलीफ़ें ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। जैसे रियन को उसकी तकलीफ़ों ने उसे मजबूत बनाया, ऐसे ही तुम भी तकलीफ़ों का सामना करो, तुम भी कामयाबी हासिल करोगे। बस तुम हिम्मत ना हारो।